के लिए क्यों मरते हो? क्यों मरते हो एक दुल्हन के लिए? मारे जाओगे हसीनों के गलिया में, लोग चंदा मांगेंगे तेरे कफन के लिए। मेहरारू बदे मर जाइबा, हो सवेरे पेपर में आ जाइबा। देश भरे मर जाइबा बाबू तो इतिहास में नाम लिखा जाई। लेकिन मेहरारू बदे मर जाइबा तो सही है बतौला कि सुबेरवा के पेपर में निकल जाई कि फलनवा फलनिया के चक्कर में पंखा में सरवा लटकल मिलल है। तो सही बात बा। बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुंदर पुष्पहार और 501 रुपए का पुरस्कार। एक मिनट रुको, देखिए कितना लोग समझा तुम केहू तो हेल्प करा। वो शिकायतिया पौले हो। हाँ क्या बात है। देखा एक एक कहा जला मास्टर साहब बिरहा का असली सुनवैया। अब उस सास आरती का सास बुढ़वा का पेंच ठह लगल चमके दुआरे कले ए बुढ़ऊ कहां से तो पहले ही कहली कि औरतिया डाइन बा, डाइन कंटाइन बा, हमरे लाल के खाए गइल करमऊ हो रमऊ अल्लाह के खइले हो रमऊ। तो हम जल्दी खाई। अच्छा काहे इनके जल्दी खाई? यो संपतवा भाई है हम के हो? ये रंपत हरामी हो। नहीं नहीं ताव में आगिला का भैया। बिरहा पर ध्यान दें। बुढ़िया रोवत से बनाउटी कि रमऊ हो रमऊ अल्लाह के खैले हो रमऊ तोहू के खाई। बुढ़वा कला से बुढ़िया सुन सुन तेरा किस्म का मुंह मत बनाओ करे अरतिया खाई रे। इतना दिन बीत गयल तो खाई पौली का खाई 4 दिन में रे। सुन बुढ़िया एक प्लान हमार बा। आज के दिन से आरतिया का खाना पानी बुढ़िया वह काम कैले मन बना। एक जने के सुनील भैया ले गए 3 जने देखा। आज मौका ही लोग पौले हम खाली। अच्छा इनसे हम पूछी कि बिरहवा कहाँ बा तो कहीं हमसे का मतलब। जब सुबेरे के जाइए जान तो कह अरे मर्दे बिरहा गावेले वो तो दतनी पोर कुल करल इना जान हम 65 रुपया मस्त हेला। अच्छा 65 वाली में बड़ा दम होला। वो शांत हो वही न दे। जबले असर रही तबले वो मनवे मन मकनात रही है वो बेधत रही। अच्छा तनी ब्रांडेड चढ़ाला तो नशा नशा ठला खाली। अब में ब्रांडेड वाला बैठल हुए कुछ फर्क ना पड़ा था लेकिन 70 रुपया ना तूफान मचौले। ओकर नमवा ह पगली। यार बैठिए। हाँ बिरहा उरा सामने से सुनल जला आई कांटेक्ट। हाँ सुनवैया का गवैया का जबले आई कांटेक्ट ना होला तो बिरहा ये पीछवा से का सुनवा लो। बिरहा उरा का मतलब देखा तब सुना। पीछवा सुनत ना पीछवा से देखत हूँ खाली। आप लोग नाराज मत होइए, बैठ जाइए कुर्सी लेके। अच्छी बात है आगे से बैठ के सुनल जला। कभी भी नाच हो ऑर्केस्ट्रा हो बिरहा हो कुछ भी हो भक्ति हो भजन हो पीछे से ना आगे से बैठ के देखल कहीं नहीं सुनल कहीं नहीं। हाँ भैया सुनील भैया व्यवस्था कर दी यार लगा दी चाहे वहां लगा दी। देखा ये 3 जने सबके हटवा देने। नहीं सही बात है पिछवा से आप लोग फायदे में जीवा ये गलत बात ना। अब देखा यार से सुनबा तो आनंद आई। यार आज भैया राजा जाए तनी 1 मिनट नहीं आप लोग संतोष करिए वही कहानियां पकड़ ले रही है। ठीक है ना भैया वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद। यही के कहल जाला इंसानियत एक जुबान पर अगर कोई बात के मान ले तो सबसे बड़ा महान इंसान होला। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा गौर करे बिरहा पर। अब बुढ़िया चढ़ा दलस बुढ़वा के। अब बुढ़वा ऐलान कर दलस की अरतिया का खाना पानी घर में बंद। बाबू हो सबकर हिस्सा बने लेकिन आरती बेचारी का हिस्सा ना बने। काऊ बेचारी इंसान ना बा को दिन तक भूखल प्यासल रही लेकिन है फौजी जवान की बीबी। सारे कष्ट को झेल लेती है लेकिन अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती है। आप बताइए अगर अभी 2 दिन आप नहीं खाना पाएंगे तो शायद तीसरे दिन आप नहीं रह पाएंगे। मूर्छित हो जाएंगे बेहोश हो जाएंगे। खाना चाहिए तो चाहिए लेकिन आरती बर्दाश्त करती कैसे करती अब उसका दिल जाने। बारे दुनिया के मालिक कबो कबो मालिक जब परीक्षा ले लेना भैया तो शरीरिया कई खलवा उचार के भी परीक्षा ले लें और जब देवर शुरू करल तो छप्पर फाड़ के दे दिले। आरती के साथे वह कैलन की आरती का छाल जवन हो खाल खाल भी खींचत हुआ
आरती बीमार हो गई। जब आरती बीमार पड़ गई, कहरा थई कूथा थई परिवार में मजा बा कि आरतिया बीमार या बीमार मर जाई। तब ले संजोग देखा, जो आरती का छोटा बच्चा माँ का स्तन पीता था बाबू, वो भी बीमार पड़ गया। लेकिन बारे आरती अपने लिए कदम घर से बाहर नहीं निकाली, लेकिन एक माँ होने का फर्ज आरती पूरा करती है। कहती है परिवार में मेरे बच्चा का इलाज कराइए, कोई नहीं सुना। तब आरती हार करके अपने कदम को बाहर निकाल लेती, चली जाती हॉस्पिटल। अब जब हॉस्पिटल में एडमिट करती अपने बच्चे को, तो डॉक्टर साहब देखते हैं कि अरे ये तो नाजुक हालत है। डांटना शुरू कर देते डॉक्टर साहब, अरे किसका बच्चा है, मेरे हॉस्पिटल से ले जाओ, इलाज नहीं होगा। इस बच्चे को 4-6 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था, अब तक तू कहाँ थी। आरती आई और रोने लगी, डॉक्टर साहब मैं बहुत विपद की मारी हूँ, शायद मेरी बात को आप सुन लेंगे डॉक्टर साहब, मेरी पीड़ा को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बस मैं पाँव पड़ती हूँ, मेरे लाल का इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सवाल कर देते, क्या विपद है, क्या बताइए, कुछ तो बताइए, तो मैं उस विपद को जानूंगा तब तो सोचूंगा क्या हुआ। साहब मैं एक विधवा हूँ, लाचार हूँ, पति मेरे शहीद हो गए, 10 लाख रुपया शहीदी राशि मिली है डॉक्टर साहब, उसी पैसे के चलते मेरे परिवार में एक पैसे की मेरी कदर नहीं है, लोग मारते हैं पीटते हैं, यहाँ तक कि मुझे भोजन तक नहीं देते डॉक्टर साहब। अगर मैं जी रही हूँ तो अपने लाल के चलते जी रही हूँ, नहीं तो मैं मर जाती डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को दर्द हुआ, आंख से आंसू छलक आया, बोले बहना मुझे पता है तुम विपद की मारी हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा इस बच्चे को ठीक करने के लिए, लेकिन भगवान के भरोसे, उस मालिक पर भरोसा रखिए। अच्छा उस बच्चे को हुआ था क्या, डेंगू बुखार जो अभी चल रहा है। डेंगू बुखार जिस भी व्यक्ति को पकड़ेगा वो ज्यादा टाइम ना ले, खाली आपके पता चली कि बुखार है तबा, लेकिन वो प्लेटलेट घट जाला, शरीर में खूनवे बनब बंद हो जाला। तो जे भाई के अगर डेंगू बुखार पकड़ ले बाबू, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेके दवा ले लीजिएगा, नहीं तो 4 दिन ना बीते दी। वो तो बहुत नसीब वाले लोग जी जाला डेंगू बुखार में। डॉक्टर साहब उस भगवान के भरोसे उस बच्चे का इलाज शुरू किए। बारे दुनिया के मालिक, बच्चा को बाबू धीरे धीरे आराम होने लगा, दवाई से भेंट हो गई। और जब आराम हो गया तब डॉक्टर साहब कहले कि आरती आपका बेटा अब बिल्कुल स्वस्थ है, आप अपने बच्चे को घर ले जा सकती हैं, लेकिन 30,000 रुपए की जरूरत है। अब बताइए वो विधवा बेचारी कहाँ पाएगी। अरे जरा गौर करे बाबू, अब डॉक्टर साहब बोले 30,000 रुपया, तो विधवा बेचारी कहाँ पाएगी। लेकिन जाती है, कोशिश करती है, जो बैंक में पहले का पैसा था कुछ पैसा निकाल लेती, जो पैसा कम हुआ तो आप लोग जैसे आम इंसानों का सहारा लेती है, पैसा उधार ले लेती है, और ले करके 30,000 बेचारी आरती जब हॉस्पिटल जा रही अपने बच्चों को निकालने के लिए, तब गजब हो गया। जो आरती का ससुर संपत है न, वो पापी कितना बड़ा निकम्मा है, कितना धन का प्यासा है। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजलस आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे, सारी हुलिया बता दले बा। और चारों बदमाश जाई कोई नहरी के पुलिया पर इंतजार कर थुमन, आरती आएगी और इसी रास्ते से जाएगी, रोड बा, तमाम लोग वो थुमन जा थुमन। लेकिन जब आरती जा रही थी तो एक बदमाश को शक हुआ, बोला भाई देख मुझे लगता है कि ये आरती है, क्यों, बाल बिखरा हुआ, सफेद साड़ी, मांग में सिंदूर नहीं। तब तक दूसर का वो पापी पूछ लेता है बदमाश, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती हैं। आरती रुक गई, हाँ हाँ भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय सहित। आरती समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमें पहचान रहे हैं, हमारी मदद करेंगे। आरती बोली हाँ 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 भैया, हाँ 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 मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, आप लोग कौन। तब तो यह बतिया जहर हो गई कि आप लोग कौन। अब पीछे से एक ठे पपियवा बदमसवा इसे चढ़ के ये गर्दनवा पकड़ के आरती के इसे दबावत बा। एक मिला ये आरती का मुहवा पकड़ला समझिए बंद।
और दूसर का बाबू ऐसे हथवा पीछवा चढ़ाई के ऐसे पकड़ ले बा। नहरी के पुलिया से रोड कटल रहल, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल और वही खेतवा में ले जाए के कुछ दूरी पर पपियवा से पटक दहल आरती के। अब पटक के भैया हो जब मारत हुआ न, आरती रोवत बा, चिल्लात बा, दुहाई देत बा, लेकिन वो पापी मान नहीं रहे हैं। जरा गौर करेंगे कि अबला की पुकार क्या है मास्टर साहब। सौक सिंगरवा जे कर छिनल गोसाइया रे, छिनल गोसाइया हो, पैबा का मरल के तू महाराजी। डेंगू भायल बा हमरे आलर सुगानावा के, आलर सुगानावा के, रहला जरूरत हजार के। डॉक्टर के देवे खातिर, चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर, लवसानी रुपया उधार दी। सिनुरात उजड़ल भैया, कोखिया उजारा जानी, कोखिया उजारा जानी, अकरे रुपया परिवार के। आरती रोती, अरे भैया मैं बहुत लाचार हूँ, मत मारी है, मुझे रोने भर की भी हिम्मत नहीं है, मैं मर चुकी हूँ, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, कई दिन की भूखी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, मत मारिए, बड़ी चोट लग रही है। फिर भी वो पापी नीच कमीना मानते नहीं है, आरती को मारते हैं। अच्छा, प्राण तो इतना जल्दी निकलेगा नहीं। आरती ये समझ गई, लगता है मेरे पास जो 30,000 रुपया है, इसी पैसे के चलते ये लोग मुझे मार रहे हैं। बारे आरती बैग का चैन खोलती अपने जान बचाने के लिए मेरे बाबू वो 30,000 रुपया उन पापियों के हाथ पर रख देती है। ले लो भैया, मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं, बोलते हैं तो 30,000 है तो प्लस हो गया, मार रहे हैं। लेकिन बताया जाता है बाबू, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था, उसके मोबाइल पर अचानक फोन आया। हेलो। फौजी जवान गाड़ी रोका, बोला हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज, बोला भाई फोन रख, तो रख दिया। और इधर उधर देखा, फौजी जवान नहीं समझ पाया। जब झुक करके देखा, अरहर के खेत में एक औरत के ऊपर 4 पापी जुटे हैं भेड़ियों जैसा। 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान कंधे पर बैग था, निकाल कर फेंक दिया, दौड़ गया आरती के पास में। अब चारों बदमसवा आरती के वही जा छोड़ के और चारों 4 दिशा में चल गईलन। लेकिन है फौजी जवान, जान की परवाह नहीं किया, एक बदमाश के दौड़ाए के कलरवई पकड़लस, खींच के ली आयल वही आरती के बगलिए में उठाए के अब पटक के ये ठेगुनवा यही छतिया पे रखलस, और छतिया पे ऐसे ठेगुनवा रख के देहलस 4 के हुनी। लगना 100 रुपया गिने फर 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 लग जाते करताल तो खूब गिनता। 1 लाख पहले जमा करा। मतलब हम पागल हिला। रत्नेश यादव मनोहर 1 करोड़ के भाव पर सम्मान किए बड़े भैया रत्नेश यादव मनोहरपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। आज अब 4 केहुनी लगल ना, अरे मुहे से गजार न फेंकल हो, ऐसे वो गिरत बा और उठत बा, गिर जात बा। फौजी जवान बोला साले जल्दी से उन तीनों को बुलाओ, अगर नहीं बुलाएगा तो गला दाब कर यही का यही खत्म कर दूंगा। फोन करके तीनों
बिरहुन के बोला ललस बदमाश चारों इकट्ठा हो गए। फौजी जवान एक एक तमाचा खींच कर मारा। साला बदतमीज, एक औरत की तू भलाई नहीं कर सकता, एक अबला को बचा नहीं सकता, तो क्या तुझे मारने का अधिकार है? हाय हाय क्यों मार रहा था? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों मार रहा था बताओ। चारों लगना कापे कले, भैया मत मारिए, हम साफ साफ बता देंगे हम लोग चोर थे, बदमाश थे, लेकिन अब रईस इंसान बन गए, ज्ञान हो गया। तब ले फौजी